हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज 5 मार्च के लिए क्या पोजीशंस हैं, क्या मार्केट कहता है वो देख लेते हैं। कल के दिन मैंने ये बताया था कि उनकी ये जो पुट है वो शॉर्ट में उन्होंने रखी थी, ठीक है, 22,200 की। और ये भी बोला गया था यहाँ से कि मार्केट 22,000 के नीचे जाके बाउंस करेगा। रिटेलर्स ने अपनी पोजीशंस में लॉस बुक किया है, तो अगर मार्केट नीचे खुलता है तो ये अपनी जो उनकी पुट है ये इनको लॉस में क्लोज नहीं करेंगे। तो अगर ये आधी होती है तब तक मार्केट ऊपर चलता रहेगा, 22,200 तक जाने का संभावनाएं हैं। मार्केट नीचे खुला और वापस ऊपर 22,100 पे आ गया। उस बीच में इनकी ये कॉस्ट टू कॉस्ट 150 रुपये के आसपास इन्होंने अपनी पोजीशंस को बुक कर दिया, ठीक है। पहली चीज़ समझ गए। दूसरी चीज़, रिटेलर्स ने कल जैसे ही मार्केट नीचे गया तो अपनी जो ओपन की पोजीशंस थी, जैसे 22,000 के नीचे गया तो 15-16 हज़ार पोजीशंस उन्होंने क्लोज कर दी, क्योंकि मार्केट बहुत थोड़े समय के लिए नीचे था। जब नीचे था उन्होंने तुरंत अपनी पोजीशंस को क्लोज कर दिया जो बाइंग की पड़ी थी। तो अभी भी उनके पास ये उनकी वर्तमान पोजीशन है, 2,30,000 के आसपास, 80,000 के आसपास इनकी पोजीशंस बनी हुई है। स्टॉक में कल एफआईज ने फिर से थोड़ी बहुत क्वांटिटी में बाइंग करी है नीचे के लेवल पे, 22,000 के लेवल पे। ये हमको डाटा शीट बता देती है, ठीक है। दूसरी चीज़, कल जो बात हुई थी उसमें मैंने ये कहा था कि ये ऑप्शन चेन में 22,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है और मार्केट इसके नीचे अभी नहीं जाएगा जब तक इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर देता। एग्जैक्टली हुआ वही, मार्केट नीचे खुला मगर इस सपोर्ट के कारण मार्केट वापस आ गया, ठीक है। और ये भी बोला गया कि मार्केट अगर ऊपर आ रहा है तो ये सपोर्ट बदलते रहने चाहिए, ऊपर चढ़ता रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सपोर्ट बनने की कोशिश तो की, लेकिन उतना बना नहीं कि 2200 को मार्केट तोड़ दे। दूसरी चीज़ समझ में आ गई। तीसरी चीज़, यहाँ पर पुट शॉर्टिंग की बहुत सारी पोजीशंस क्लोज हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको बहुत सारी पोजीशंस पुट शॉर्टिंग की क्लोज होती दिख रही हैं। मतलब मार्केट में यहाँ पर एक फेयर बना हुआ है कि मार्केट नीचे रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, तभी पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस क्या हो रही हैं, क्लोज हो रही हैं। अगर इसके अपोजिट में मैं देखूं तो यहाँ पर प्रीमियम क्या हो रहा है, खत्म हो गया लगभग। वीकली है, कल एक्सपायरी होगी तो प्रीमियम लगभग खत्म हो गया है ना। इसीलिए यहाँ पर आप देखो ये पोजीशंस बंद हुई। यहाँ पर देखो कितनी पोजीशंस बंद हुई, 22,400 पे 28,000, 30,000 पोजीशंस बंद हुई। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है अभी, ठीक है। तो हम ना बाइंग जोन की टेरिटरी में है ना ही सेल करने के लिए है। हम अभी इंडेक्स में कोई भी काम करने के ऊपर है ही नहीं। अब यहाँ पर आप शीट देखो, अगर काम करना होता तो यहाँ एफआईएज ने काम किया होता। एफआईएज ने आज कोई भी काम, कोई उनकी पोजीशंस नहीं बना के गए हैं, वो ना ही उन्होंने फ्यूचर में बनाई है ना ही उन्होंने ऑप्शन में बनाई है। उन्होंने स्टॉक बाय किया है, अपनी पुरानी पोजीशंस को भी कॉस्ट टू कॉस्ट काट दिया है। मतलब 22,200 की पुट को उन्होंने 150 रुपये में ही वापस काट दिया था, ठीक है। मतलब उनके हाथ में अभी कोई पोजीशन नहीं पड़ी है, रिटेलर्स की पड़ी हैं, लेकिन इनकी कोई पोजीशंस नहीं बनी है। इन्होंने सिर्फ स्टॉक बाय करा। मतलब एफआईएस की आज की तारीख में कोई भी पोजीशंस नहीं है, उनको कोई भी क्लियरिटी चीज़ों में अभी नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने अपनी पूरी पोजीशंस को क्लोज कर दिया है। अब ये मार्केट में ऑप्शन चेन देखा आपने, यहाँ पर दूर दूर की पोजीशंस क्लोज हो रही हैं, प्रीमियम खत्म हो गया, यहाँ पर मैं मान सकता हूँ, यहाँ पर मैं मान सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी भी प्रीमियम है, प्रीमियम खाने के लिए है। और उसके बाद भी यहाँ पर पोजीशंस क्लोज हुई हैं, ठीक है। ये पोजीशंस क्लोज हुई हैं तो मार्केट यहाँ से हो सकता है थोड़ा ऊपर आ जाए, बाउंस जिसको बोल रहे हैं, बाउंस की बस मैं बात कर रहा हूँ, बाइंग की नहीं कर रहा हूँ। और मगर यहाँ पर भी पुट की पोजीशंस क्या हो रही हैं, क्लोज हो रही हैं, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर अपन इसको देखें तो यहाँ पर क्या है, एज यूजुअल सपोर्ट बना हुआ है, मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। ये जब से ही सपोर्ट था, जब से अपन बात कर रहे हैं इस वीडियो में, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है और मार्केट इसको एक बार में नहीं ब्रेक कर सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक कर देता है, मान लो अगर यहाँ से नीचे आ जाता है और इस लेवल को तोड़ देता है, मतलब 22,900 को तोड़ देता है, तो ही शॉर्टिंग की कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनेगी। बाइंग तो अभी है ही नहीं, बाइंग आने के लिए तो बहुत टाइम है मार्केट में भी, ठीक है। अब
इसके ही साथ अगर अपन HDFC को देखते हैं तो HDFC क्या कर रहा है, यहाँ पर HDFC को जो अपन देखते हैं तो उसने क्या किया है, यहाँ पर एक मदर बेबी सी कैंडल बन रही है सपोर्ट के पास, ठीक है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। तो अगर मार्केट या इसके ऊपर निकल जाता है 1740 के ऊपर, तभी बाइंग आने वाली है या आ सकती है, ठीक है। 1740 1750 के लेवल को ब्रेक करके कैंडल क्लोज होती है ऊपर, और मार्केट उसके बाद ही ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन मार्केट को समझेंगे, इसके ऊपर निकल गया तो मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। टिल जब तक हम ऑप्शन में छोटे मोटे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन कोई सेंस समझ में नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। आप जहाँ हाथ डालोगे आपको जल जाओगे, चाहे आप कॉल में जाओ चाहे आप पुट में जाओ। बाउंस था, बाउंस आया, कब तक बाउंस चलेगा अपन नहीं बता सकते हैं, और बाउंस अगर बाइंग का रूप ले ले तो वो बात अलग है, तो उसका भी एक लेवल है, उसके बाद ही हम बाय कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। यहाँ पर कुछ भी ऐसी सर्टेनिटी नहीं है मार्केट में। देखिए ऑप्शन चेन में सपोर्ट मैंने बता दिया 22,000 का ही है, जब तक ये ऊपर शिफ्ट नहीं होगा हम मार्केट में कोई भी नई पोजीशंस को नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए लगातार ये सपोर्ट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है और बनते जा रहा है। सो आज के लिए इतना ही, ये मैंने पूरी पोजीशंस बता दी हैं, अभी किसी की कोई पोजीशंस नहीं पड़ी हैं, थोड़ी बहुत पोजीशंस यहाँ हैं। बाउंस आएगा, कितना आएगा ये हमको मार्केट, लाइव मार्केट बता देगा। HDFC में मैंने पोजीशंस बता दी हैं कि है अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पर, अगर बाइंग आ जाती है तो मार्केट में भी बाइंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये पूरा एनालिसिस था। निफ्टी हमने देख ही लिया है, निफ्टी क्या कर रहा है यहाँ पर आप फिर से देख लो, ठीक है ना। तो अभी यहाँ से कैसा बिहेव करता है, क्या करता है, वो चीज़ें हम मार्केट में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी तो कोई भी ऐसी टेरिटरी नहीं है जिस पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत मुझे तो लगता है कि आना चाहिए 22,200 के आसपास, 22,200, ठीक है। तो देखेंगे मार्केट में क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे आप ऑप्शन में अभी हाथ डालने की सोचें। छोटे मोटे बाउंस आएंगे, उस पर ही अगर आपको काम करना है तो आप कर सकते हो। सो ये पूरा एनालिसिस था, सारी चीज़ें समझा दिया हूँ। आपने ये भी देख लिया, चार्ट भी देख लिया है, ऑप्शन चेन भी देख लिए, डाटा शीट भी देख लिए, तो सब देख के संभल के काम करना, ठीक है। बहुत जल्दी काम करने की ज़रूरत नहीं है अभी मार्केट में। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, 3-3 4-4 जगह से आपको चीज़ें मिल रही हैं, हर जगह का कंफर्मेशन मिल रहा है, डाटा शीट का मिल रहा है, ऑप्शन चेन का मिल रहा है, मार्केट के प्राइस एक्शन देख रहे हो आप, तो आप देखो, चीज़ों को समझो, ठीक है। और उसके बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, सबको बताओ कि मार्केट में ये कंफर्मेशंस के बाद काम किया जा सकता है। कल देख लेते हैं, कल मार्केट का नेट चेंज नेगेटिव ही था, रिटेलर्स ने लॉस बुक किया है, ठीक है ना। FIs ने स्टॉक्स में थोड़ी बहुत बाइंग करी है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप देखो, समझो, और कुछ हो अगर आपके मन में सवाल आता है तो आप पूछ भी सकते हो मेरे से, ठीक है। तो आप मैसेज करो मेरे को, कमेंट करो, मैं आपको चीज़ों के जवाब दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।